आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम डोमिनगढ़ पुल पे हैं और आपको दिखाते हैं कि इस तरह से रोहिन नदी बहती है और उस तरफ वो राप्ती नदी का होता और यहाँ संगम होता। देखिए जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार बारिश हो रही है, इस तरह से पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नदी का जो बहाव है उस तरह से बहाव होने से नदी में कटान भी है। और ये पुल है, ये डोमिनगढ़ का पुल है, इसी पुल से लोग जाते हैं। डोमिनगढ़ का पुल है, 52 गांव के लोग इसी नदी से, इसी पुल से जाते हैं। और लेकिन यहाँ के इस पुल की स्थिति को हम दिखाते, मार्ग बना है वो किनारे से धंसता चला जा रहा। आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वो अप्रोच मार्ग धंस रहा है और इसके रखरखाव पे कोई जिम्मेदार नहीं बोलने, और ये लगातार धंसता चला जा रहा। आपको स्थिति दिखाते हैं कि किस तरह का अप्रोच मार्ग ये धंस रहा है। ये पुल यहाँ पे हज़ारों वाहन पर डे आते रहते हैं, इसी पुल के रास्ते आते रहते हैं। आपको अभी उस स्थिति को दिखाते हैं कि ये अप्रोच मार्ग के पुल को जोड़ने वाला जो सड़क बनाया गया है उससे क्या स्थिति है, स्थिति दिखा रहे हैं। देखिए ये पूरी तरह से यहाँ किनारे से धंस गया है और ये अब यहाँ पे बोरी और डाल के इसको भरने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन वहीं भरा नहीं जा रहा है। ये देखिए अंदर, पूरी अंदर दिखाते हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा सा अंदर दिखाएं किस तरह की सड़क की स्थिति पूरी तरह से धंस चुकी है। ये पुल को जोड़ने वाला ये सड़क की स्थिति है और यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह की ये हादसा हो सकता है, बहुत बड़ी हादसा हो सकता है। केवल एक यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहाँ की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं किया गया। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि यहाँ की ये स्थिति कब से है। ये बताइए कि आप तो यहाँ के स्थानीय नेता हैं और राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हैं, तो ये स्थिति देख के आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लसड़ी पर गए थे, मनौली बांध पर गए थे, बरगहन वाले रोड पर बंधा निरीक्षण करने गए थे, तो मैंने कहने का मतलब है कि ये गोरखपुर माननीय दिग्विजय नाथ की धरती है, गोरक्षनाथ की धरती है। दिग्विजय नाथ जी जब माननीय सांसद हुआ करते थे, जब रिक्शा से आते थे डोमिनगढ़ की इधर कटान पर, तो डीएम उनके पीछे दौड़ता था। अविनाश जी आते थे तो पीछे दौड़ते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के मूलतः रहने वाले हैं, 5 बार यहाँ सांसद रहे, वो डोमिनगढ़ पुल के बारे में जानते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या दुर्दशा होती है। लेकिन यहाँ के अधिकारी लोक निर्माण विभाग के CD 3 के अरविंद कुमार एक्सियन है, उससे फ़ोन पर कहा जाता है, उसके ये कहा जाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, उनसे फ़ोन पर कहा जाता है कि बंदा डोमिनगढ़ का कटने वाला है, लेकिन कोई ध्यान। लेकिन जिस तरह से ये पुल का रास्ता है, जो अप्रोच है, यहाँ धंस गया, कितने दिन पहले ये धंसा है? अभी 1 हफ्ता लगभग हुए, लेकिन अधिकारियों को फ़ोन किया गया, सब कुछ किया गया, लिख के दिया गया महाराज जी को, लेकिन इसके बारे में हुआ तो 5-6 महीने से हम लोग लिखित दिए, लेकिन कोई अधिकारी आया नहीं। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, और एक बार लोग पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, तो हम लोग कहते हैं गुनकोटा, मजरिया, डोमिनगढ़, बुढ़िया बारी। कहना भाई आप तो योगी जी के आदमी हैं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अरविंद कुमार, चाहे उनके जेई हों, उनको एक गड्ढा देख करके डीएम को निर्देश दें कि इसको देख करके उन लोगों को निलंबित किया जाए। नहीं तो ये बंदा जो धंस रहा है, पुल धंस जाएगा तो 52 गाँव के लोग आ नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैं जानता हूँ, जैसे मान लीजिए धंसता है, कभी चलते चलते वाहन धंस जाते हैं पूरे। जिस तरह से ये सड़क का ये अप्रोच मार्ग है धंसना शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना भी तो हो सकती है। इसीलिए मैं कहांगे माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ 5 बार सांसद रहे, उनसे तो यही मैं कहूँगा कि PWD के अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, तत्काल में देखकर इनको जांच करा के उनको निलंबित कर देना चाहिए। इसलिए अगर ये धंस जाएगा, कोई बड़ा घटना घट जाएगा, तो शोक सभा करने वो लोग आएंगे। लेकिन मैं इस रोड से दिल्ली राप्ती रोहिन के बीच में हम लोग बसे हुए हैं, हम लोग जानते हैं इस पुल का कैसे आंदोलन हुआ, पुल कैसे बना हुआ है। अगर ये हो जाए, 52 गाँव के लोग आ नहीं पा जाएंगे, बड़ी दुर्दशा होगी एक्सीडेंट। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निर्देश है कि मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश महासचिव, गठबंधन होने के नाते, जिस तरह से माननीय राजनाथ सिंह की सरकार थी, कल्याण सिंह की सरकार थी, चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, तो उस तरह से बुलडोजर वाले बाबे के नाम से गुंडा डरता है, तो उसी तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर के नाम से जैसे डरता है, तो सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को
तत्काल में भेज करके इसको जांच करा के उनको निलंबित करें और इसको पटवा करके लोगों को आने जाने की व्यवस्था जैसा कि अभी तो ये अप्रोच मार्ग है जो धंस रहा है और बंधे का कटान जो बहुत तेज़ी से नदी बढ़ रहा है और बंधे का कटान भी शुरू हो गया, तो क्या कहना है? उस पर तो यही है, अधिकारियों से महाराज जी को लिख के दिया गया है। अधिकारी कहता कि मैं गए थे और कहीं अधिकारी आता नहीं है, उसको कमीशन चाहिए। वो कमीशन चाहे सिंचाई विभाग हुआ चाहे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी दिखा देंगे कि हम मट्टी पटवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं वो मट्टी नहीं पटवाते हैं। अभी कोलिया से मोहम्मदपुर तक जाइए, घुनकोटा मंझरिया डोमिनगढ़ वो गाँव है जो इलाका है, वहाँ पर इसी तरह से गड्ढे हो गए, 4 पहिया लाने में परेशानी हो रही है। लेकिन ये लोग निर्माण विभाग के चाहे सिंचाई विभाग के चाहे जिलाधिकारी के यहाँ लिख के हम लोग दिए, कोई यहाँ के लोग अछूत समझे जाते हैं। हम तो यही कहेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश यहाँ के विधायक माननीय फतेह बहादुर जी से कहें कि क्षेत्र की दौरा करके देख लें। माननीय सांसद रवि किशन जी है, उनसे कह के दौरा करके देख के क्षेत्र की हमारी समस्या दूर करें। अगर नहीं होगा तो हम लोगों को तो रोना ही रोना है, रोएंगे। इन्होंने कहा कि अधिकारी इस क्षेत्र का आके दौरा कर ले, क्योंकि जो स्थिति बन रही है अभी तो शुरुआती दौर है, बाढ़ की स्थिति शुरुआती दौर में, नदी का उफान तेज़ी से है और जिस तरह से ये कटान हो रहा है और सड़क धंस रहा है, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। इसकी जांच होनी चाहिए। और लोगों से बात करते हैं कि ये स्थिति कब से बनी हुई है। ये साहब बनी हुई है जब से पुल बना है, तब से बार बार ढह जा रहा है, बार बार हो जा रहा है, बन रहा है, लेकिन बनता है, बिगड़ता रहता है। हम लोगों को इधर से गोरसीटी में जाने के लिए बस एक ही मार्ग है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो सबको रोजी रोटी कमाने के लिए, आने जाने के लिए रास्ता तो चाहिए ही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से आदेश कृपा किया जाता है कि वो इसको जल्द से जल्द भरवा दें। आगमन बड़ी गाड़ियाँ आती जाती, कभी भी खतरा हो सकता है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सारे जनता को दिखा लीजिए, अधिकारी आगे देख लें, स्वयं पता चल जाएगा कि ये दुर्घटना बड़ी हो सकती है। तो इसकी जिम्मेदार किसको मानते हैं? प्रशासन की हो जिम्मेदारी है साहब। आप जनता तो चाहेगी, देखिए मिट्टी बोरा जनता ही भरी है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई रोक टोक लगाया नहीं, न कुछ किया है साहब। जैसा इन लोगों का कहना है कि ये जिला प्रशासन के उदासीनता के कारण ये स्थिति बनी है। यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो भराव है मिट्टी और ये बोरी ये स्थानीय लोगों ने भरा है। और लोगों से बात करेंगे कि क्या स्थिति है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सन 1947 से जो है मठ के ही सांसद रह चुके हैं, तभी से जो इस क्षेत्र का विकास कुछ भी नहीं हुआ है और ऐसा ही टूटा फूटा रहता है। और बाढ़ से जो है ये क्षेत्र घिरा रहता है, मगर इधर कोई विकास नहीं हुआ है। पुल देखिए आगे वहाँ पर डैमेज हो रहा है, पुल एकदम डैमेज हो रहा है वहाँ पर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि इस कार्य को ठीक कराएं। देखिए कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है और इस तरह से जो निर्माण कार्य किए गए, आपको हम दिखाते हैं, शिलापट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा ये डोमिनगढ़ गाघासाण मार्ग पर पुल बना है जो फतेह बहादुर के द्वारा बनाया गया था और ये 30/9/2011 का ये निर्माण कार्य किया गया था। लेकिन 2011 में ये बना हुआ सड़क और पुल की स्थिति आपको सामने दिख रहा कि किस तरह की स्थिति दिख रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अभी तक जिम्मेदार सो रहे हैं, जिम्मेदार अभी तक जागे नहीं हैं और ये किसी बड़ी दुर्घटना के क्या इंतज़ार में है कि कहीं कोई बड़ी दुर्घटना हो, तब यहाँ पे आके प्रशासन द्वारा किसी तरह से कार्य किया जाए। लेकिन यहाँ पे लोगों में आक्रोश है और कहा जा रहा है कि जो बाढ़ की स्थिति जिस तरह से नदी बढ़ रही है और ये कटान हो रहा और ये पुल का अप्रोच मार्ग जो धंस रहा है और ये धंसता जाएगा, लेकिन कहीं बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और उन्होंने बताया कि पुल के बीचों बीच में एक थोड़ा सा पुल भी डैमेज हो रहा है। ये 2021-2011 में बना हुआ पुल इस तरह की स्थिति बनता है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है और ये इसकी गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।